नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 29 ऑफ जून 23 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की कल के लिए, यानी 30 ऑफ जून 23 के लिए। फ्राइडे है कल, लास्ट डे ऑफ द वीक है और आज छुट्टी है, आप जानते हो। तो दोस्तों इस सेशन में हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की प्रिपरेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों जहां तक रिकैप का सवाल है, तो जैसे ही मैं वीकली का बताऊंगा तो उसका रिकैप ले लूंगा। वैसे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई सेशन नहीं कर पाया था इस हफ्ते में, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये है सपोर्ट 30 ऑफ जून 23 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के लिए, ठीक है। 18914 सपोर्ट रहेगा, 29 रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और दोस्तों एक और बात, अगर पहले ही 15 मिनट में गाड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाती है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर पहले 15 मिनट के बाद विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस को उड़ाती है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, और सपोर्ट के नीचे जाती है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सिंपल है भैया। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 29 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 989 सपोर्ट, 64 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 29 सपोर्ट, 122 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 64 सपोर्ट, 162 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों बाइंग के लिए एंट्री है, एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपने बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है भैया। ये हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये आ गए जी निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। ये आ गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर 914 का सपोर्ट उड़ाता है मार्केट विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 954 रेजिस्टेंस, 879 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 914 रेजिस्टेंस, 822 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 879 रेजिस्टेंस, 781 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री है, री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है भैया। तो ये थी निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। अरे हाँ, बैंक निफ्टी देखने से पहले एक बार वीकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीक कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ था, जो पिछले हफ्ते मैंने सेशन किया था, आपको समझाया था, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी। तो दोस्तों सपोर्ट टूटा था, आप जानते हो, और बियरिश प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखो तो ये आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। एग्जैक्टली ये टारगेट अप्रोच किया था, मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 644 या 640 समथिंग का लो बनाया था, और वहां से गाड़ी बाउंस बैक हुई, ये रेजिस्टेंस उड़ाया। ये रेजिस्टेंस उड़ाने के बाद निफ्टी जो है दोस्तों वो सीधी आ गई बाय एग्जिट तक, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस रेंज भी उड़ा दिया। जी हाँ, जो लाइफ टाइम हाई पुराना था उसको भी उड़ा दिया। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस रेंज उड़ाई तो लाइफ टाइम हाई तो उड़ाया, ये बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये उड़ाने के बाद गाड़ी आ गई सीधी ये फर्स्ट बुलिश टारगेट पे, ऑलमोस्ट ये अचीव कर लिया है। तो फिलहाल आप ये बोल सकते हो कि ये सपोर्ट रेंज पे मार्केट, या फिर ये हमारे लिए अभी फिलहाल सपोर्ट रेंज है, ये भी आप बोल सकते हो,
ठीक है ना। कभी ये रेंज रेजिस्टेंस रेंज हुआ करती थी, अब ये सपोर्ट रेंज हो सकती है। ठीक है, वैसे कल लास्ट डे है हफ्ते का, ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत रिकेप भी कवर हो गया और आगे का भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भैया। ये है बैंक निफ्टी, ये एक्चुअली में कैरी फॉरवर्ड है। थर्सडे को भी यही था, सॉरी थर्सडे तो आज है, वेडनेसडे को भी यही था। तो दोस्तों एक्चुअली इस रेजिस्टेंस के ऊपर का हाई बनाया था, लेकिन इसको विद टाइम फिल्टर क्रैश नहीं कर पाया था मार्केट। तो फिलहाल ये आप बोल सकते हो कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, बाकी नॉर्मल ये जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही, और ये जैसे मैंने बताया पूरा कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है मैंने। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई जी बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 30 जून 23 के लिए। ठीक है जी, अब वीकली आपको दिखा देते हैं जी। ये वीकली हो गया। तो दोस्तों वीकली में भी जैसे मैंने बताया था लकीली वैसा ही हुआ है। इस सपोर्ट के नीचे नहीं जा पाया है अभी तक बैंक निफ्टी, और ना ही इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर, यानी सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज पिछले हफ्ते भी यही थी और अभी भी यही है। इसके ऊपर गाड़ी नहीं जा पा रही है फिलहाल। लेकिन दोस्तों जैसे मैं हमेशा बताता हूं, चाहे सपोर्ट रेंज हो चाहे रेजिस्टेंस रेंज हो, हमेशा टूटने के लिए ही बनती है, चाहे कोई हिस्टोरिकल हाई हो या ना हो। जो भी एक रेजिस्टेंस है वो टूटने के लिए बनता है, या सपोर्ट हो वो भी टूटने के लिए बनता है, लेकिन जब तक ना टूटे उसको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है। तो दोस्तों ये हो गया वीकली बैंक निफ्टी का। ठीक है, और इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी सारा जो मैंने पूरा लास्ट वीक में दिखाया था उसमें सब है ही। फिर भी एक बार आपको रिपीट करा देता हूं, दिखा देता हूं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। खैर बियरिश प्रोबेबिलिटी का तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ट्रांसपेरेंटली मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया। दोस्तों जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। ठीक है, फिर एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूं, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरा एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। So wish you all the best. Keep winning, keep running. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Just keep it up, come on.